आदमी की सबसे बड़ी भूल क्या है जिसकी वजह से वो दुखी रहता है। श्रोताओं, मैं हैरान हूँ ये देखकर कि आदमी इतना दुखी क्यों रहता है। कई बार देखने में आता है कि हर बात से संपन्न होने पर भी मनुष्य दुखी रहता है। आखिर क्यों क्यों उसको ना चाहते हुए भी दुखों का सामना करना पड़ता है। क्यों वो दिन रात दुखों की भट्टी में जलते रहते हैं। अपने आप को श्रेष्ठ कहलाने वाला मनुष्य ही मनुष्यों का दुश्मन बना हुआ है। आदमी ही आदमी को खाए जा रहा है। कोई मर रहा है तो कुछ लोग उसकी मौत को खड़े होकर देख रहे हैं। कोई स्वयं मर रहा है तो कोई किसी की मौत पर जश्न मना रहा है। लोग एक दूसरे को मरता हुआ पिटता हुआ देखकर मुंह फेरकर निकले चले जाते हैं। कहते हैं कि कौन सा अपना है, कौन सा अपनी जाति अपने धर्म का है, मरे तो मर जाए। यही स्थिति हर किसी की बनी हुई है। मानव और मानवता भी अब मुंह और जाति के धर्म पर स्थित रह गई है। मित्रों, आज की ये वीडियो एक बहुत ही सुंदर संदेश देने वाली है। आपसे निवेदन है कि वीडियो का एक एक शब्द बड़े ध्यान से सुने। बंगाल की एक रानी थी जो एक बहुत बड़ी जादूगरनी थी। वह मुख्य मार्ग के किनारे एक सराय में रहती थी। उस मार्ग से गुजरने वाले राहगीरों को और सराय में ठहरने वाले मुसाफिरों को वह अपने जादू से बकरा बना लेती थी। उसकी सराय में ठहरने के लिए मुसाफिर जाते तो थे, परंतु लौट करके कोई नहीं आता था। अब तो धीरे धीरे उसके यहाँ पर बकरों की एक पलटन बनकर तैयार हो गई। वह अपने यहाँ पर ठहरने वाले मुसाफिरों के भोजन की व्यवस्था भी उन्हीं बकरों में से एक बकरा काट कर किया करती थी। वह काटे गए बकरे का मांस उन मुसाफिरों को खाने को देती थी और स्वयं भी खाती थी, और अगले दिन उनको भी बकरा बनाकर अपने बकरों में शामिल कर लेती थी। वह प्रतिदिन एक रोज नया बकरा कटवाती थी। जब एक बकरा कटता था तो बाकी बकरे उसे कटता हुआ देखकर डर जाते थे। तब वो सभी सोचने लगते कि भाई एक दिन इसी की तरह हम सब भी काटे जाएंगे। उनमें से कुछ बकरे जो कि होशियार थे, वे अपने साथी बकरे को कटता हुआ देखकर डर के मारे इधर उधर भागने लगते थे। कोई छतों पर भाग जाता तो कोई गलियों में, कोई जंगल की ओर चला जाता। बाद में उन्हें पकड़ने के लिए उस स्त्री को बहुत मशक्कत करनी पड़ती थी। उन बकरों की रोज रोज के इस तरह के बर्ताव से वह स्त्री तंग आ गई थी। उसके 4-5 नौकर उनको ढूंढने खोजने में ही लगे रहते थे। उन बकरों में ऐसा भय फैल गया था कि वो कसाई को देखते ही भय से कांपते हुए इधर उधर भागने लगते। वे समझ चुके थे कि यह स्त्री हम सबको एक दिन काट ही डालेगी। पता नहीं कब हमारी भी गर्दन पर छुरी चल जाए। देखो ना, कितना बड़ा छुरा है, एक ही झटके में गर्दन धड़ से अलग कर देती है। हम सबको किसी तरह से यहाँ से भाग जाना चाहिए। मित्रों, वो जादूगरनी समझ गई कि सारे बकरे यहाँ से भागने की योजना बना रहे हैं। यदि इन बकरों को शीघ्र नहीं समझाया गया तो ये सब यहाँ से कभी भी भाग सकते हैं। यही सोचकर उस निर्दयी स्त्री को एक उपाय सूझा। उसने सारे बकरों को एक दिन बेहोश किया, और काफी देर बेहोश रहने के बाद जब उनको एक एक करके होश आने लगा, जो बकरा होश में आ जाता था वह उस बकरे को सिखा देती कि देखो, तुम व्यर्थ में मुझसे डरते हो। तुम तो बकरा हो ही नहीं, तुम तो शेर हो, और शेर कभी किसी से डरते नहीं। मैं तो सिर्फ बकरे को काटती हूँ। अब यदि तुम्हारे सामने कोई कटता हो तो समझ लेना कि वह एक बकरा है।
जादूगरनी के सिखाने पर वो पूरी तरह से स्वयं को शेर मानकर निर्भय हो गया। इसी प्रकार दूसरे बकरे को सिखाया कि तुम तो बकरा हो ही नहीं, तुम तो एक भेड़िया हो। तीसरे को सिखाया कि तुम तो एक चीता हो। इस प्रकार से उसने सारे बकरों को यह पाठ पढ़ा दिया कि वो बकरा नहीं है, बल्कि शेर, चीता, भेड़िया हैं, जो दूसरे जानवरों को मारकर खाते हैं। सारे लोग तुमसे डरते हैं और तुम्हारे लिए किसी से डरने की आवश्यकता नहीं। यदि तुम्हारे सामने किसी पशु को काटा जाए तो यह समझना कि वो एक बकरा कट रहा है, वो तुम नहीं हो। मित्रों, मूर्ख बकरे इसी बात में अपनी शान और सेखी समझने लगे कि भाई एक शेर, चीता, भेड़िया हैं जिनसे सारे लोग दहशत खाते हैं। उन्हें किसी को मरता हुआ देखकर भयभीत होकर भागने की कोई जरूरत नहीं है। दर्शक बंधुओं, इस प्रकार भय बकरे अपनी आंखों के सामने अपने भाइयों को कटता हुआ देखकर डरते नहीं थे, बल्कि ये सोचकर खड़े होकर हंसते रहते थे कि वह तो बकरा कट रहा है, उन्हें डरने की क्या आवश्यकता है, वे सब तो शेर, चीता, भेड़िया हैं। अब तो जादूगरनी स्त्री और उसके नौकरों को और आराम हो गया। सारे बकरे एक ही स्थान पर खड़े रहते थे और वो उनमें से एक बकरा पकड़कर काट डालते थे। बकरों को यही लगता था कि हम में से कोई नहीं कट रहा है, कटने वाला तो बकरा है, हम तो शेर हैं, शेर। कोई समझता कि हम तो चीता हैं, तो कोई समझता कि हम तो भेड़िया हैं। हमारा कौन सा कौन क्या बिगाड़ेगा, हमें काटने वाले को तो हम स्वयं ही नोच कर खा जाएंगे। यह बेचारा तो बकरा है, देखो कैसे में करके चिल्ला रहे हैं। कोई कहता था कि देखो कैसे जमीन पर पड़ा पड़ा पैर छटपटा रहा है, तो कोई कहता था कि देखो आज फिर एक बकरा मारा गया। परंतु हमें क्या पड़ी है उनकी परवाह करने की, हम तो शेर हैं। दर्शक बंधुओं, आश्चर्य की बात यह थी कि जिस बकरे को काटा गया, कल तक वो भी स्वयं को शेर, चीता, भेड़िया ही समझता रहा। वो भी दूसरों की मौत पर हंसता रहा। लेकिन जब आज उसकी गर्दन पर छुरी रखी गई तो उसको समझ में आया कि हम तो बकरा हैं। इस दुष्ट स्त्री ने हमें मूर्ख बनाया था। एक एक करके ये बाकी सभी को काट डालेगी। मित्रों, यही हालत हम मनुष्यों की है। हमारे मन में जाति धर्म का, धन का, पद का, रूप और गुण का जो मद बैठा है, वह हमें कभी एक होने ही नहीं देता। हमें मानवता से अलग रखता है। हमें स्वयं का ही नहीं पता है कि हम सब एक मनुष्य हैं और हम सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। दुखी पीड़ित के लिए, मदद के लिए हाथ बढ़ाना चाहिए। यही मानव धर्म है। पर नहीं, हम तो स्वयं को उन मूर्ख बकरों की तरह शेर, चीता, भेड़िया बनकर और दूसरों को बकरा समझकर उनकी मृत्यु पर हंस रहे हैं। हम अपनी जाति के नशे में ये भूल गए हैं कि मरने वाला हमारी ही तरह एक मनुष्य है। अक्सर हमने देखा है कि एक आदमी सरेआम मर रहा है तो हम लोग उसे देखकर उसे बचाने का प्रयास नहीं करते, बल्कि ये सोचकर चले जाते हैं कि मरने दो, कौन सा अपना जाति धर्म का है। परंतु वो लोग ये भी भूल जाते हैं कि इसी तरह जब तुम मरोगे तो देखने वाले भी यही सोचकर तुम्हें नहीं बचाएंगे कि तुम कौन सा उनकी जाति के हो। दोस्तों, कब तक हम स्वयं से अनजान रहेंगे और दूसरों को बकरा समझते रहेंगे। इसलिए स्वयं को पहचानो कि आप किसी जाति विशेष से पहले एक मनुष्य हो और मनुष्य का धर्म किसी को मरता हुआ देखना नहीं है, बल्कि
उसकी सहायता करना है। आज मानव जात अनेकों जातियों में विभाजित है। कोई अपने को शेर चीता मान रहा है तो कोई भेड़िया, और इसीलिए हम दूसरे दीन दुखियों को मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाते, बल्कि उसके मरने पर हंसते हैं कि देखो आज फिर एक बकरा मारा गया। जिस दिन हम सबको स्वयं की पहचान हो जाएगी, उस दिन हम में से कोई अपने आप को दुखी महसूस नहीं करेगा। किसी को भी उन बकरों की तरह नहीं कटना पड़ेगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी से आप जरूर कुछ ना कुछ सीख ली होगी। तो चलिए, अपनी कीमती राय हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। हम मिलते हैं आपको एक नई ज्ञान चर्चा के साथ नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।